गंगा मैया के जो इंतजार न कंदी आहे। गंगा मैया निकरंदी आहे गंगोत्री मां गंगा सागर ताईं 2500 किलोमीटर यात्रा कंदी आहे। 2500 किलोमीटर यात्रा करती है गंगा मैया। किसी के लिए ठहरती नहीं, किसी को देखती नहीं है, वो अपनी गति से आगे बढ़ती रहती है। उसी गंगा में कोई मैले कपड़े धोता है, कोई गाड़ियों को धोता है, कोई पशुओं को धोता है, स्नान कराता है। कानपुर नगर में गंगा मैया में फैक्ट्रियों का वेस्ट प्रोडक्ट गंदा पानी डाला जाता है। वाराणसी बनारस वाले पूजा भी करते हैं और पता नहीं क्या क्या भी, लेकिन गंगा मैया कहीं ठहरती नहीं है। गंगा मैया आगे बढ़ती रहती है। वैसे ही कोई स्नान करके अपने पाप धोता है, कोई कपड़े धोता है। गंगा मैया को दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही पानी बहता भला साधु रमता भला। संत भी किसी के लिए ठहरेंगे नहीं, उनके जीवन में कुछ मुख्य उद्देश्य रहते हैं। वो उद्देश्यों पर केंद्रित रहते हैं, उनका फोकस, उनका ध्यान रहता है। हम में और संतों में यह बड़ा अंतर है। हम जल्दी जल्दी भूल जाते हैं यह काम हमने शुरू किया तो क्यों शुरू किया था, लेकिन संतों को वो सदैव याद रहता है। बस हम में और संतों में यही अंतर है। वैसे शरीर करके जैसे हम वैसे संत, जैसे हमारा शरीर वैसे संतों का शरीर, जैसे हमारा परिवार वैसे ही संतों का परिवार। लेकिन अंतर क्या है? अंतर इसी बात का है, उनको सब याद है, हम भूल जाते हैं। और संतों की शरणागति में जाने से हमें सुख की पहचान होती है, सुख की याद दिलाई जाती है। संत कौन? जो सुख का अंत करे। मेरी अभी कोई अभिलाषा नहीं, फिर वो मुझसे, मेरे शरीर से, इस यंत्र से जो भी काम ले, मेरा अपना अभी कुछ नहीं है, वो है संत। और हम लोग भी संतों की शरणागति में रहेंगे, जाएंगे, तो हमें भी उस प्रकार की विचार जगेंगे, टिकेंगे, बढ़ेंगे। नहीं तो हमारे अंदर में विचार कौन से हैं? मुझे इस जैसी ड्रेस पहननी है, इस जैसे पैटर्न वाले आभूषण चाहिए, इनके घर की जैसी टाइल्स हमारे घर में भी हो, आदि आदि आदि। तो मेरा निवेदन है कि हम मुख्य ध्येय को याद रखें। समय किसी का इंतजार नहीं करता। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, संत शीशा, किसी की परवाह नहीं किया करते। और तीसरा समय, समय अपने गति से चला जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। उस समय का कोई सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे, भक्ति करे, भजन करे, सेवा करे या कोई पाप करे, ये खुद पर निर्भर है। तो समय किसी के लिए ठहरेगा नहीं। शीशा भी किसी की परवाह नहीं करता। किसी के चेहरे पर दाग है, वो शीशा आईना बता ही देता है कि तेरे चेहरे पर दाग है। तुम राजा हो या रंक हो, पुरुष हो या नारी हो, बड़े हो या बूढ़े हो, शीशा किसी की परवाह नहीं करता। वैसे भी संत किसी के लिए ठहरता नहीं, किसी की परवाह नहीं करता। वो आगे बढ़ता जाता है। उनसे कोई क्या लाभ लेता है, ये तो खुद पर निर्भर है। तो मैं निवेदन करूं, जीवन में भी इस प्रकार की जीवन शैली हो। मैं दिन भर में ऐसा कोई काम जरूर करूं जो मेरे काम को, मेरा काम हो, मेरे काम आने वाला काम हो। मतलब जो भगवान के श्री चरणों में
स्वीकारा जाए, जिससे प्रभु रीझे, जिससे मेरा मनुष्य जन्म सार्थक सफल हो, जिससे मेरी मन की शांति बढ़े, जिससे मेरा पुण्य बढ़े। पुण्य बढ़ेगा तो सुख बढ़ेगा। ऐसा दिन में हर किसी को काम जरूर करना चाहिए और आयु बढ़ाने के साथ अधिकतर वैसे ही काम करते जाना चाहिए जैसे संतों का आचरण रहता है। या सिमरन, या सेवा, या सत्संग, या सिमरन, या सेवा, या सत्संग। लेकिन सेवा भी वो जो केवल प्रभु के गुरु के रिझाने के लिए की जाए, नाम हो मेरा नहीं। सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, जिस दिन आपकी प्रशंसा हो, वाहवाही हो, आप बड़े सेवाधारी हो और आपके मन को अच्छा लगे, उस दिन आप रोना, क्योंकि उसी समय से आपकी गिरावट होना शुरू हो रही है। आपको लग रहा है कि मेरी वाहवाही होने लगी है, याद रखना यहां से गिरावट है। जिस समय तुझे लगेगा मैं कुछ नहीं हूं, या मुझ पर एक बार कृपा हो जाए, वही कृपा बनी रहे, वही कृपा बढ़ती रहे। और कहते हैं अंत भला तो सब भला, जब शरीर के प्राण छूटे तब भी मेरे गुरुवर की, मेरे इष्ट देव की मुझ पर कृपा रहे। तब तुम समझना कुछ तेरे में समझदारी थी, तुम कुछ ज्ञानवान थे। अभी तो नाव मझधार में है। युग के हिसाब से जरूर कहा जाता है हंसा करो, लेकिन शास्त्र हंसने के लिए मना करते हैं। काहे के लिए हंसना? सिंधी में चुना नहीं, खिल तॾहिं जॾहिं खटे, अञा त नाव मझधार में, अलाए कहिड़ा लहरूं लोॾाईंदा। और ये गुरुवर की तुझ पर कृपा है कि तुझसे कुछ सेवा उन्होंने ली है। और न जाने इतने कई लोग मिलेंगे जो प्रारंभ में तो जुड़े रहते हैं, मध्याह्न जीवन में प्रभु से, गुरु से दूर चले जाते हैं। बहुत लोग मध्याह्न में भी जुड़े रहते हैं, वृद्ध अवस्था में सत्संग, कथा, सेवा के लिए नहीं जाते, नहीं जा पाते। भगवान और गुरु उनको अपने दर पर नहीं बुलाते। लेकिन बहुत लोग वृद्ध अवस्था तक भी जुड़े रहते हैं, लेकिन अंत समय में दुनियादारी में 99 के चक्कर में फंस जाते हैं। भगवान को, भक्ति को, सेवा को, सत्संग को भुला बैठते हैं। मजा तो तब है जब जीवन का अंतिम श्वास निकलने वाला हो शरीर से, फिर भी हरि की याद हो, गुरु की, अपने इष्ट देव की मूर्त मन मंदिर में स्थापित हो। मजा तो तब है। कहते हैं ना कि सूरदास जी महाराज, बिल्वा मंगल जिनका नाम था, एक बार आंखों ने बुरा देखा तो लोहे की कील आग में गर्म करके आंखों में डाल के आंखें निकाल दी थी। न ये होंगी आंखें, न देखेंगी बुरा। फिर ठाकुर जी को अपने मन मंदिर में स्थापित करा था। और कहते हैं शरीर के अंतिम समय में उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं थी। जीवन का संकल्प था ठाकुर जी के, मैं 1 लाख भजन वाणियां लिखूंगा। अभी 80,000 हो चुके थे। रोने लगे। ठाकुर जी प्रकट हुए, कहते हैं हे भक्त सूरदास क्यों रो रहे हो? शरीर की स्वास्थ्य ठीक नहीं है? बोले नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्राण निकलने वाले हैं? बोले इसकी भी चिंता नहीं है। फिर क्यों रो रहे हो, दुखी क्यों हो? तो ठाकुर जी से संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु मैंने संकल्प लिया था 1 लाख आपके भजन लिखने थे, 80,000 तो हो चुके हैं, 20,000 अभी बाकी है, लेकिन मेरी शरीर की आयु पूरी होने वाली है। तो ठाकुर जी ने कहा था चिंता नहीं करो, तेरे शेष जितने बाकी 20,000 वाणियां हैं, भजन हैं,
वो तेरी ओर से मैं लिखूंगा, लेकिन उसमें नाम तेरा आएगा जैसे तेरा संकल्प पूरा हो, क्योंकि तुम जैसे अनन्य भगत मुझे बहुत प्रिय हैं, मैं उनके वश में हुआ करता हूं। तो कहीं कहीं संत सूरदास जी की वाणी में सूर श्याम शब्द आता है। सूर श्याम, ये सूर श्याम शब्द जो है ये ठाकुर जी की खुद की कविता है। भगवान कृष्ण ने खुद की महिमा में भजन लिखे थे, लेकिन सूर मतलब संत सूरदास, श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो कुल मिला के निवेदन है, समय का सदुपयोग करें। जब भी समय मिले टहल महल ताको मिले, जाको साध कृपा। सेवा और सेवा की, सिमरन की, सत्संग की घड़ी उनको मिलती है जिन पर कोई साधु कृपाल है। टहल महल ताको मिले, जाको साध कृपा। जिन पर कोई साधु की कृपा होगी, संतों की कृपा होगी। टहल और महल मतलब वो घड़ी, टहल मतलब सेवा। सेवा उसको ही मिल सकती है। आओ 1 मिनट के लिए कीर्तन करें, लेकिन निवेदन है बाकी शेष जितना समय है उसको सार्थक करें। दुनियादारी की बातें तो चलती रहेंगी। हम लोग जब छोटे होते थे ना, एक बहुत खास बात बोलने जा रहा हूँ। हम 15-17 साल के होते थे ना, तो एक हमारे जितने भी बाबा शिवभजन साईं की सेवा में हम लोग रहते थे ना, हमारी कंपटीशन रहती थी। थोड़े ध्यान से सुनना सभी। सिमरन आज ज्यादा कौन करेगा, साथ में बैठते थे। आज सेवा ज्यादा कौन करेगा। नींद के लिए हम लोग सोचते नहीं थे। रात को 1 बजे तक सेवा बाबा जी की रहती थी, फिर उनके शरीर की कुछ सेवा रहती थी। 1:30 बजे बाबा शिवभजन जी महाराज विश्राम में जाते थे, फिर और कुछ सेवाएं रहती थी, फिर बाबा की आज्ञाएं रहती थी। अमुक मेहमान आया, उसके कमरे में जाके देखो, उसको कंबल मिले, उसको दूध मिला, उसके साथ बच्चा है, ये है। फिर कुछ सेवाएं रहती थी। 2 बज जाते थे, फिर 3:30 बजे से पहले उठना रहता था, क्योंकि बाबा जी 3:30 बजे उठते थे। बस इतना समय ही होता था। उस समय में हम सब की होड़ रहती थी, बर्फ की लादी, बर्फ की लादी थी ना, हम लोग ऐसे कंधे पर उठाते थे और भागते थे, पता तक नहीं चलता था। 2-2 मन के दूध के बड़े बड़े वो जो रहते हैं कैरियर, वो उठाते थे ऐसे ऐसे, केन बोलते थे वहां हम लोगों के बीच में चर्चाएं होती थी, सेवादारी सोता भी है क्या, सेवादारी खाता भी है क्या। फिर कुछ कुछ जो हमारे संगी थे उनका मतभेद था। ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं, मंदिर में नहीं खाएंगे तो कहाँ खाएंगे। उनका ध्यान और चीजों में रहता था। आज मैं देखता हूँ वो वहीं के वहीं रह गए हैं। जिन्होंने अपने गुरु भक्ति, गुरु सेवा का ध्यान रखा, समय का सदुपयोग करा, वो आज संत बने हैं। हमसे सीनियर भी बहुत थे, वो पता नहीं आज छोटा छोटा दुकान खोल के बैठे हैं। और मेरे बाबा जी सदगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज, ब्रह्म ज्ञानी संत पूर्ण परमात्मा, और ऐसा कदम कदम पर दर्शन आज तक सभी को होता है। ऐसे महापुरुषों की सेवा कोई करे और सामान्य दुकान खोल के बस बैठा हुआ हो, मुझे तो आश्चर्य लगता है उनको देख के। लेकिन उन्होंने समय का सदुपयोग नहीं करा। साईं ताई तेनी ने वो झटक पो हलदास है ना, वो शाम खड़ी झटक खड़ी थी से। अरे गुरु अचे ना दुनियादारी भी याद हो जी, छॾ बन ॾिजे सॼी दुनियादारी की। हमें सीख भी मिलती थी। संत गुरु सीख देते हैं, लेकिन समझने वाला समझे। मेरे सगे चाचा की शादी थी, मैंने बाबा जी को, हम लोग बात नहीं करते थे गुरु जी से, पूरा दिन पुछा के लिए सामने खड़े रहते थे। लेकिन खुद की छुट्टी चाहिए, 2 महीने हो गए घर गए हुए, तो 2 महीने के बाद घर जाऊं तो 15 दिन तो सोचते थे पहले, फिर किसी न किसी को और को कहते थे कि बाबा जी को निवेदन करो। जबकि 24 घंटे बाबा जी की सेवा में रहते थे, लेकिन खुद के लिए छुट्टी मांगनी, 2 दिन घर होके आऊं, हो ही नहीं सकता। गुरु जी से कोई बात भी खुद के लिए करता है क्या? आजकल के सेवकों में वो बात कहाँ है। फिर जिसको कहते थे, फिर वो हमसे सेवा लेता था, पहले स्पेशल चाय पिलाओ,
ऐसे थोड़ी छुट्टी लेके देंगे, मतलब बेनती करने के लिए उनको कहते थे, वो हमसे सेवा लेता था, फिर वो 10 दिन वो निकाल लेता था। बाबा जी फिर कहते थे सोचेंगे। फिर सगे चाचा की शादी थी, बाबा जी ने कहा क्यों जाओगे भाई, तुम्हें कोई व्यवस्था करनी है, तुम्हें कुछ लेना देना है, मैं भी चलूंगा, मेरे साथ चलना। तो जिस दिन शादी थी उस दिन बाबा जी लेके आए थे, शाम को मुकुट का समय था, सेरा बंधन का उस समय आए। 1 घंटे के बाद बाबा जी का दूसरे नगर की यात्रा थी। बोले चलो। मैंने कहा कहाँ बाबा जी? बोले चलो यात्रा में। मैंने कहा बाबा जी घर में शादी है। अरे वो तेरा क्या लेना देना है? फिर वचन लिया कल सवेरे तुम 6 बजे कश्मोर नगर का नाम है, वहां पहुंच जाओगे। और मैं पहुंच गया था। जब तक इस प्रकार के भाव नहीं होंगे, शिष्यों को नींद भी आती है। गुरु नगर में आए और किसी को नींद आए, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? और क्यों कृपाएं फिर वैसी नहीं होती? ये काम है, वो काम है, पता नहीं कितने लोग बहाने निकालते हैं। याद रखना, क्यों गोपियों का ही नाम ज्यादा आता है। ठाकुर जी रहे तो राधा रानी के साथ केवल 5 साल थे। आज तक ठाकुर जी 135 साल शरीर में रहे थे। राधा रानी हो, गोपियां हो, इनके साल केवल 5 साल रहे थे। तो 5 साल में दिन भर में कितना समय उनके साथ रहे होंगे, लेकिन नाम आज तक उनका है। अधिक समय तो मां रुक्मणी जी के साथ रहे थे, लेकिन मां रुक्मणी का उतना नाम नहीं गाया जाता जितना राधा रानी का नाम होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के समर्पण भाव में, भक्ति में, प्रेम में कोई तो भी अंतर तो है, जो अंतर हमें अभी तक नहीं समझ में आया। और मेरा मानना ये भी है, बाबा नानक के साथ 30 से 35 साल पैदल यात्रा चले थे भाई बाला, भाई मर्दाना। उन पर वो कृपा वैसी क्यों नहीं हुई थी जो अंतिम 10 साल शरीर के बाकी बचे थे? बाबा नानक एक ही नगर में ठहरे थे जिसका नाम है करतारपुर। उस करतारपुर में आया भाई लहणा और बन गया गुरु अंगद देव। कुछ तो अंतर होगा, बस उस अंतर को समझना है। तो बाबा शिवजन जी महाराज कृपा करें, ये शिवधारा महोत्सव आया है गंगा के भांति सबका उद्धार करने के लिए। फिर इस महोत्सव से कौन कितना लाभ उठाता है, ये तो हर कोई खुद से बात करे। ये आत्मचिंतन की बात है। गुजरात के संत थे, संत डोंगरे जी महाराज, लेकिन अधिकतर रहे महाराष्ट्र में थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बनारस के थे। रामचरितमानस जाके लिखा था अयोध्या में। ठाकुर जी का अवतरण हुआ मथुरा में, ब्रजमंडल में। बाल्यकाल वहां बीता, लेकिन 15-16 साल की आयु में ब्रजमंडल को छोड़ भी दिया कि द्वारका बसाई थी। हर चीज में कोई न कोई अंतर रहता है, उसको ही बस समझना है। क्यों हमारे जीवन में, क्यों अंतिम वचन है आज के सभा का, सत्संग का, क्यों शब्द का सदुपयोग हो, क्यों शब्द हमारे जीवन में चिंता का कारण भी है, लेकिन यही क्यों शब्द हमारे जीवन में समाधान का माध्यम भी है। ये क्यों हम लोग दुनियादारी में क्यों ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों करा, ये मेरे से अच्छा क्यों दिखता है, इसके दुकान पर धंधा मेरे से ज्यादा क्यों है, इनके घर में मेरे से ज्यादा फर्नीचर क्यों है। कोई ज्यादा इससे लाभ नहीं है। क्यों का सदुपयोग ये होना चाहिए, मेरा भजन क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरा भजन क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरा प्रभु प्रेम क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरे मन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा, मेरी अच्छाई क्यों नहीं बढ़ रही। ये क्यों का सदुपयोग है और यही समाधान का माध्यम भी है। बाबा शिवजन साईं कृपा करें। आओ थोड़ी देर के लिए कीर्तन करते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद
गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। प्रभु दीन दयाल हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। बम बम बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा। प्रेम की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। जय शिवधारा। विचार धारा जय शिवधारा। जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। भजन की धारा जय शिवधारा। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल ताड़ियों जाए सभी सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोली शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा। नंदलाल गोपाल दया करके रख चाकर अपने द्वार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके रख चाकर अपने पास मुझे। धन दौलत और किसी को दे बस दे दे अपना प्यार मुझे। धन दौलत और किसी को बस दे दे अपना प्यार मुझे। ओ बस दे दे अपना प्यार मुझे। अपना प्यार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके
मैं निर्धन गोकुल और मथुरा, मैं निर्धन गोकुल और मथुरा, दर्शन को तो आ न सकूं, तेरे दर्शन को तो आ न सकूं। जब अपने मन में झांकूं तो हो जाए तेरा दीदार मुझे। जब अपने मन में झांकूं तो हो जाए तेरा दीदार मुझे। हो जाए तेरा दीदार मुझे। हो जाए तेरा दीदार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके तन मन कान चाहे होश रहे, तन मन कान चाहे होश रहे, तन मन कान चाहे होश रहे, कान चाहे होश रहे। नाम न भूलो मुख से कभी तेरा, नाम न भूलो मुख से कभी, तेरा नाम न भूलो मुख से कभी, तेरा नाम न भूलो मुख से कभी। तेरे प्रेम में इतना खो जाऊं, पागल समझे संसार मुझे। तेरे प्रेम में इतना खो जाऊं, पागल समझे संसार मुझे। तेरे प्रेम में इतना खो जाऊं, पागल समझे संसार मुझे। प्रेम में इतना खो जाऊं, पागल समझे संसार मुझे। पागल समझे संसार मुझे। समझे संसार मुझे। धन दौलत और किसी को दे, बस दे दे अपना प्यार मुझे। दौलत और किसी को दे, बस दे दे अपना प्यार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके रख जाकर अपने द्वार मुझे, और रखना कर अपने द्वार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके शिवदार वारा साईं मुखे ना विसार जान। शिवधार वारा साईं मुखे ना विसार जान। मुखे ना विसार जाए, पेड़ों में जो तार जान। मुखे ना विसार जाए, पेड़ों में जो तार जान। पेड़ों में जो तार जान, पेड़ों में जो तार जान। शिवदार वारा साईं मुखे ना विसार जान। शिवधार वारा साईं मुखे ना विसार जान। कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी आया। कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी आया। हुज्जत कमीने गैया रहम फरमाए जान। हुज्जत कमीने गैया रहम फरमाए जान। बाज भरे माए जाए, बाज भरे माए जाए। बाबा शिव भजन साईं मुखे ना विसार जान। बाबा शिव भजन साईं मुखे ना विसार जान। मुखे ना विसार जाए, बेड़ों में जो तार जान। मुखे ना विसार जाए, बेड़ों में जो तार जान। बेड़ों में जो तार जान। बेड़ों में जो तार जान। शिवदार वारा साईं मुखे ना विसार जान। शिवदार वारा साईं
माथे जी आया साईं, माथे जी आया साईं, मत्ता तो बुलाए। हा 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 हो हो माथे जी आया तुझी आया तुझी आया साईं, मत्ता तो बुलाए। माथे जी आया साईं, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। दीना बंधु दीना हाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी लज्जा तेरे हाथ, दीना बंधु दीना मेरी लज्जा तेरे हाथ, दीना बंधु दीना नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीना मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीना नाथ। राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। प्यारा प्यारा ओम जय शिवधारा, निर्मल धारा, ओम जय शिवधारा, विचार धारा, ओम जय शिवधारा, प्यार से ओम प्यारा जय शिवधारा, शिव भजन की धारा, ओम जय शिवधारा, प्यारा प्यारा ओम जय शिवधारा, प्यारा प्यारा ओम जय शिवधारा, प्यारा प्यारा। ओम जय शिवधारा। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहमी बाबा। बोलिए गंगा मैया की गौ माता की, भारत माता की जय जय शिवधारा। राम 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 जपो राम 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 राम। जय जय शिवधारा। विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व शांति हेतु मिलकर सभी जप कयो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जपो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्दिनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् जय शिवधाराय नमः। जप जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा।